देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर में परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास, उसके कंपोनेंट का, चाहे उस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना सीख लिया था। आज के क्लास में हम मिक्सचर पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे काम करेंगे। चाहे उस मॉलिक्यूल का कोई सैंपल है जिसमें वैसा वैसा बहुत सारा मॉलिक्यूल है, उस पर हम काम करेंगे। तो एक तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही बढ़िया क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें खूब मजा आएगा, सवाल इसमें खूब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में तुम इस फॉर्मूले को देखकर क्या कमेंट कर सकते हो? जो तुम्हारे दिमाग में आता है, बिल्कुल बेसिक सा चीज वो बोलो। तो तुम क्या बोलोगे? तुम तो यही बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, ये तुम बोल लिए। अगर हम बोले कि जरा इसके मास पे कमेंट करो, तब तुम क्या कमेंट करोगे? तो एक बात बताओ, CO2 का मोलर मास कितना होता है? तो CO2 का मोलर मास अगर निकालोगे तो 44 ग्राम आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, CO2 का मोलर मास अगर निकालोगे तो 44 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल का मास पूछे तो तुम बोलोगे 44 AMU। अगर एक मोल का मास पूछे तो तुम बोलोगे 44 ग्राम। अगर हम पूछे कि इस 44 ग्राम में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि इस 44 ग्राम में कार्बन का कंट्रीब्यूशन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 32 ग्राम है। वहीं से तो जोड़कर आता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ऐड करोगे, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 गुना 16 32 हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा 44 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इन 44 ग्राम ऑफ CO2, है ना, 44 ग्राम ऑफ CO2, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लैंग्वेज में लिखो, O लिखो चाहे O2 लिखो। बताए थे कि मास में अगर लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास में सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ O इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। एकदम दिमाग में अच्छे से डाल लो कि अगर 44 ग्राम CO2 है तो इस 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए कि इस बेसिस पे ये बताओ कि इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट कार्बन होगा बाय मास, अगर तुमसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए बाय मास, तो क्या होगा? अब देखो ये चीज क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम, अगर हम ये कंपाउंड 100 ग्राम ले लें तो उसमें कार्बन कितना ग्राम होगा, यही मतलब हुआ। तो एक बात बता, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। 44 ग्राम CO2 में कार्बन है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 12/44 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 12/44 गुना 100 होगा। सीधे सीधे हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लिए। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम CO2 में कितना होगा? 12/44 ग्राम कार्बन होगा। तो 100 ग्राम CO2 में, 100 ग्राम में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। कितना हो जाएगा? 12/44 इंटू 100 ग्राम कार्बन होगा। एक बात बता, अगर परसेंटेज नहीं पूछता, तुमसे किसी W ग्राम में पूछता, तब क्या करते हैं? तुमसे बोलता कि बताओ 525 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही चीज 525 ग्राम में निकालते हैं तो यहाँ 100 की जगह पे 525 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास बराबर 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 12/44 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, 44 ग्राम CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 44 ग्राम CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज निकालना है, यानी 100 ग्राम में निकालना है, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बता सकते हो। डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा, है ना, 32/44 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी को और हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 16/44 इंटू 100 हम लिख सकते हैं। 2 इंटू 16 क्यों? क्योंकि ये 32 आया था 2 इंटू 16 से ही, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमने लिख दिया 2 इंटू 16। ठीक है, यहां तक तुमको आइडिया लग गया। तो एक बात बताओ, जिस तरीके से हमने CO2 में परसेंटेज निकाल लिया इसके कंपोनेंट का, एक और बात, जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट है उसका परसेंटेज अगर दिया रहा है,
जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोई अगर एलिमेंट है उसका परसेंटेज दिया रहा है तो वो नॉर्मली परसेंटेज बाय मास ही होता है। पिछले क्लास में हम मिक्सचर में देख रहे थे, तो मिक्सचर में परसेंटेज बाय मोल हम निकाले थे, परसेंटेज अबंडेंस जो था वो परसेंटेज बाय मोल था, परसेंटेज बाय मास भी निकालते थे। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में तुमको सीधे बोल दे कि कार्बन जो है वो X% है, कुछ लिखा नहीं है बाई मोल चाहे बाई मास, तो तुम बाई मास लेकर चलोगे, मॉलिक्यूल में जो भी दिया रहेगा उसको बाई मास लेकर चलोगे। ठीक है, आगे हम सवाल देखेंगे जिसमें मेंशन नहीं करेगा तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो परसेंटेज बाई मास है। ठीक है, बशर्ते कि किसी मॉलिक्यूल में वो होना चाहिए, मॉलिक्यूल का एटम का परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना पहले नोट करो। हो गया बच्चों? अब देखो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल दे दें, जैसे मान लो Fe2O3 दे दिए, क्या इसमें तुम परसेंटेज आयरन का और ऑक्सीजन का बाई मास निकाल सकते हो? तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालोगे तो आयरन का होता है 56, 2 इंटू 56 112 हो गया, और 3 इंटू 16 48 हो गया। ऐड करोगे तो आ जाएगा 160। तो क्योंकि शुरुआत का टाइम है तो फिर से लिख देते हैं, वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इन 160 ग्राम ऑफ Fe2O3, इसका मोलर मास निकाले तो 160 आया। कैसे 160 आया, तो आयरन और ऑक्सीजन को जोड़कर आया। आयरन कितना आया, तो 2 गुना 56 यानी 112 ग्राम आया, और ऑक्सीजन कितना आया, तो 3 गुना 16 यानी 48 ग्राम आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसका 160 ग्राम ले लें तो उस 160 ग्राम में है ना 112 ग्राम Fe एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर, है ना, ये अंडरस्टूड है कि हम बाई मास निकाल रहे हैं। तो कितना है बच्चों, तो 160 ग्राम में 112 ग्राम Fe है, तो क्या लिखा जाए, 160 ग्राम में 112 ग्राम Fe है, तो हम लिखेंगे 112 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, निकल गया परसेंटेज, बिल्कुल आसान। Fe का परसेंटेज निकाल रहे हो तो Fe का मास ऊपर, नीचे में टोटल मास गुना 100 कर दिए। Fe का मास कितना, 112, टोटल मास कितना, तो मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हो तो 160 ग्राम आ गया इंटू 100। ठीक है, तो इस पे तुमको एकदम कमांड होना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। तो इसी को और क्या लिख सकते हो, 112 को 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा लिखने से प्रोसेस हमको क्लियर हो जा रहा है कि आयरन 2 एटम है तो 2 इंटू 56 लिखा गया। डायरेक्ट जरा बता दो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखे, बाई मास लिखना कोई जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि बाई मास ही है। तो ऑक्सीजन का मास ऊपर में, तो ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो पूरे का मास कितना आया, पूरे का मास आया 160 इंटू कर दिया हमने 100। ठीक है, कुछ भी सॉल्व मत करना, बस हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। हो गया है। और बताओ, क्या इसी तरह से तुमको और अगर मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो कर सकते हो। मान लो दे दिए Mg2P2O7 और तुमसे पूछे कि बताइए परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितना है, तो क्या बोलोगे, अब डायरेक्ट बताओ, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बताए, 2 मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम परसेंटेज का निकाल रहे हो, परसेंटेज मैग्नीशियम का निकाल रहे हो, सॉरी परसेंटेज मैग्नीशियम का निकाल रहे हो, तो ऊपर में मैग्नीशियम का मास यानी कितना 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई इस पूरे का मास, तो पूरे का मास तुम चाहो तो 2 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 31 प्लस 7 इंटू 16 नीचे में लिख सकते हो डिटेल में भी। इस पूरे का अगर तुम मोलर मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 31 प्लस 7 इंटू 16, और परसेंटेज के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब इसको अगर लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 24 बाई 222, इसको ऐड करोगे 222 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, ऊपर में जिसका पूछता है हम उसका मास निकालते हैं, और उसका मास निकालने का तरीका क्या है, 2 क्या है मैग्नीशियम का नंबर है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 24 क्या है मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है, नीचे में क्या है 222 इसका मोलर मास है चाहे मॉलिक्यूलर वेट है। चलो एक और पे काम करते हैं, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बराबर क्या लिखेंगे, तो फास्फोरस कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाई पूरे का मोलर मास यानी हो गया फिर से 222 इंटू 100। अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज बताओ ऑक्सीजन का, तब क्या लिखोगे, तो ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 222 इंटू 100। ठीक है बच्चों, आइडिया लग गया है ना। इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई भी हम मॉलिक्यूल दे दें
तो उसमें मौजूद किसी भी आइटम का तुम परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ध्यान दो। 7 लिखे हैं पहले। 7 का मतलब क्या, पहले हम नंबर लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है और हमें उसका परसेंटेज लिखना है, तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ ए बराबर, मान लो ए नाम का कोई कंपोनेंट है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन को हम ए लिख दिए। तो देखो तो फॉर्मूला यहां से जनरेट हो सकता है क्या, देखो तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या लिखे, पहले लिखे 7, तो 7 क्या है, 7 क्या है, ऑक्सीजन का संख्या है। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ए का नंबर इनटू 16, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास लिखे हैं, ठीक है। तो इनटू क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 222 से, जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, है ना, और लास्ट में इसको गुना कितने से करते हैं, 100 से, इनटू हम कर देंगे 100, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको लिख के नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। क्या सीखे, परसेंटेज ऑफ ए, किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो उसका नंबर पहले लिखोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके एटॉमिक वेट से, फिर डिवाइड करोगे मॉलिक्यूलर वेट से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इतना पहले नोट करो और इसको इलाबोरेट करते हैं। चलो देखो बच्चों, मान लो हम ले रहे हैं Na2CO3 10H2O और तुमसे हम इसमें पूछ रहे हैं परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और साथ साथ हम आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ H2O भी, ठीक है। वीडियो पॉज करो और सबका एक्सप्रेशन पहले लिखो तो, और एक्सप्रेशन लिख के फिर मैच कराना, ठीक है। हम करते हैं आगे, प्ले करके तुम आगे देखना। देखो तो परसेंटेज ऑफ सोडियम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, तो क्या बताए थे बच्चों, सबसे पहले जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका नंबर देखो। एक तो बेसिक था सोडियम का मास बाई टोटल मास गुना 100, उसी को लिखने का तरीका क्या बताएं, सोडियम का मास, तो 2 सोडियम है तो क्या लिखेंगे 2 × 23 डिवाइडेड बाई पूरे का मॉलिक्यूलर मास, तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, 2 सोडियम है ना, 23 × 2 46, कार्बन हो जाएगा 12, 3 ऑक्सीजन यानी 48, तो ये पूरा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 106 प्लस H2O का 18 होता है और H2O 10 बार आया है, तो ये हो जाएगा 180 और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो ये बराबर कितना आ गया 2 × 23 डिवाइडेड बाई, ये ऐड करोगे 106 और 180, तो ये हो जाएगा 286 इंटू हो गया 100, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बताओ, ये क्या हो जाएगा कार्बन का परसेंटेज, तो कार्बन कितना है बच्चों 1 है, तो हम लिखेंगे 1 × 12 डिवाइडेड बाई पूरे का मास जो कि निकाल चुके हैं हम लोग 286 इंटू 100। देखो कितना आसान लग रहा है ये, और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल बनता है। जो अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला बस दिमाग में रखना। फॉर्मूला क्या लिखे हैं बच्चे, फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार, क्या लिखे फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ ए बराबर, और ये परसेंटेज जो है ये बाई मास है। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ ए पर मॉलिक्यूल, चाहे एक मॉलिक्यूल में, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ए, अगर ए हमारा एटम है तो एटॉमिक मास, अगर ए कोई यूनिट है, जैसे देखो यहाँ पे H2O एक यूनिट है तो उस यूनिट का मास लिखेंगे, फॉर्मूला मास भी लिख सकते हैं। तो अगर ए हमारा एटम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास ऑफ ए, डिवाइड करेंगे कितने से, हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास, किसका, उस कंपाउंड का जिसमें तुम परसेंटेज निकाल रहे हो, और लास्ट में परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 100 अगर नहीं दिख रहा होगा तो 100 है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोगों को। ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, अब इसमें देखो तुम लोग गलती किए हो गए, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, तो ध्यान दो, पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर काउंट करो, 3 ऑक्सीजन यहां है और 10 H2O है, H2O जो है वो 10 पीस है, तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो 10 हो गया, इस वाले जोन में ऑक्सीजन 10 है और यहां पे ऑक्सीजन 3 है, तो 10 3 कितना हो गया 13, तो हम लिखेंगे 13 × 16 है ना, 16 हो गया एटॉमिक मास ऑक्सीजन का,
डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास, यानी कितना 286 इंटू 100। हाइड्रोजन का इसी के बेसिस पे बताओ, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना 10 गुना 2 यानी 20, तो हम लिखेंगे 20 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास 286 इंटू कर देंगे 100। अब देखो पानी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को, है ना, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख के बताओ कि इस मॉलिक्यूल में वाटर का कितना पीस है। तो वाटर यहाँ पे 10 है, वाटर का यहाँ पे 10 यूनिट है, ये रहा हमारा, है ना। H2O जो है वो 10 बार रिपीट हुआ है, तो अगर H2O 10 बार रिपीट हुआ है तो सबसे पहले नंबर जब लिखोगे तो लिखोगे 10, ठीक है। नंबर ए का, जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका नंबर एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में H2O का 10 है तो हमने 10 लिख दिया, इनटू ए का एटॉमिक मास, अगर ए एटम है तो, लेकिन H2O एटम तो नहीं है, तो ये जो भी है, अगर ये फॉर्मूला है तो सिंपली फॉर्मूला मास लिखो, है ना, जो भी यूनिट है उसका मास। तो H2O का मास कितना लिखोगे 18 डिवाइडेड बाई पूरे का मास यानी मॉलिक्यूल का मास 286 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो आई थिंक कि तुमको कमांड आ गया। अब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा तो तुम लोग तो निकाल ही लोगे, ठीक है बच्चों। एक और काम करते हैं, मान लो एक रैंडम सा कोई मॉलिक्यूल दिया है M2O3, ऐसा अगर दे दिया, है ना, M तुमको पता नहीं है क्या है, M कोई अननोन एलिमेंट है, ठीक है, M2O3, और तुम्हें बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ M का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ M कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ M, तो M का एटॉमिक मास मान लो X है ना, M का एटॉमिक मास हमने X मान लिया, क्या माना हमने, एटॉमिक मास ऑफ M जो है वो X के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने M का नंबर लिखा 2, उसका एटॉमिक मास X है तो हमने X लिख दिया। अब देखो डिवीजन में इस पूरे का, है ना, डिवीजन में इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास आएगा। अगर इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास आएगा तुमको तो पता नहीं है, तो तुमको फिर उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बच्चों, 2m है, तो हम नीचे में लिखेंगे 2x प्लस, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन से कितना 16 गुना 3, ये हो जाएगा 48, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। समझ में आ गया। तो अगर ऐसे कोई अननोन एलिमेंट भी दे दे तो भी डरना नहीं है, तुम आराम से लिख दोगे, बस उसका एटॉमिक मास एज्यूम कर लेना। और बताओ, अगर मान लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा इसी में, तब क्या लिखोगे, ऑक्सीजन 3 है तो तुम लिखोगे 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 48 इंटू 100। ऐसे सवाल में तुमको परसेंटेज दे देगा और तुमसे x निकलवाएगा, ठीक है, नोट कर लो सारा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमको दिया हुआ है FeXO3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी पिछले वाले सवाल में हमने जो हमारा एलिमेंट है उसको अननोन कर दिया था, इस बार हम उस एलिमेंट के नंबर को अननोन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तुमसे बोल देगा कि परसेंटेज ऑफ आयरन बताइए, तो देखो फॉर्मूला कितना काम का था, ठीक है। हम क्या लिखते थे, परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर क्या, नंबर ऑफ आयरन इनटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का क्या, मॉलिक्यूलर मास। कभी कभी तुमको जो मॉलिक्यूल है उसका वेपर डेंसिटी दे देगा, तो वहां से ही मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, परसेंटेज हमको निकालना है, हो गया काम हमारा। अब देखो इसमें खास बात क्या है, ठीक है, ऐसे तो तुम अब इसको लिख ही लोगे, नंबर ऑफ आयरन, तो नंबर कितना आयरन का X है, एटॉमिक मास आयरन का कितना, तो आयरन का एटॉमिक मास 56 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो भी मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें नहीं पता, तो इसका मॉलिक्यूलर मास तुमको लिखना होगा इन्हीं के टर्म में। तो क्या लिखोगे, X इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, और इंटू कर दिया हमने 100। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो बच्चों, तुम क्या नोटिस कर रहे हो, तुम ये नोटिस कर रहे हो कि हमें या तो परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है, चाहे तुम ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, मॉलिक्यूलर मास, ये 4 चीज देख रहे हो, ठीक है। एक तो हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, और एक हो गया मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले में 4 टर्म है, इसके पीछे ही फॉर्मूला लिखे थे ए करके, तो इसमें 4 टर्म है, परसेंटेज, नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। 4 में से कोई भी 3 देके तुमसे चौथा पूछ सकता है, यहां तक क्लियर हुआ। 4 में से कोई भी 3 देके तुमसे चौथा पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ भी तुम्हें अननोन कर देगा और बोलेगा कि जो बचा हुआ है उसको निकालो, ठीक है। तो हो गया है, मान लो इसी में अगर तुमको लिखना है
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर, तो क्या लिखोगे, 3 ऑक्सीजन है तो लिखोगे 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई पूरे का मास यानी कितना, x प्लस 56 इंटू 3 इंटू 16 इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, हो गया। एक बात बताओ, मान लो कि, चलो एक सवाल देते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों कि एक सवाल दिया तुमको, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड इज 65,000। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 65,000 दिया हुआ है। अब देखो इतना सारा तुमको हम कराया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम दिमाग में रखना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्के से दिमाग में रखना। क्या, परसेंटेज ऑफ ए बराबर, बोलो एकदम उधर से, परसेंटेज ऑफ ए बराबर सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ ए इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का गुना 100। ठीक है, यहाँ 4 टर्म आया, परसेंटेज, नंबर, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये 4 टर्म आया। 4 में से कोई भी 3 देके तुमसे चौथा पूछेगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम जब एक्सप्रेशन लिखे तो तुम मॉलिक्यूल को देख कर लिख रहे हो, तो मॉलिक्यूल को देख कर लिखना आसान है, लेकिन सवाल तुमसे लैंग्वेज में पूछेगा, तो लैंग्वेज में तुमको पकड़ना होगा कि कहाँ पे नंबर है, कहाँ मॉलिक्यूलर मास है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वही तुमको हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आज हम बहुत सारा सवाल तुम लोगों को कराएंगे। ठीक है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड इज 65,000, आगे बोल रहा है, एंड दिस कंपाउंड contains 0.35% आयरन बाई मास। ये जो भी कंपाउंड है इसमें आयरन जो है 0.35% बाई मास है। देखो क्या क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया कंपाउंड का, क्योंकि आयरन दिया है तो आयरन का एटॉमिक वेट भी आपको पता है। तो तुमसे पूछेगा क्या, जो बच गया, क्या बच गया, नंबर बच गया, तो तुमसे पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको तुमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको तुमको सॉल्व करना है, तो तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर नंबर ऑफ आयरन, लेकिन नंबर तो पूछ रहा है तो नंबर को x मान लो, x इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास कितना 56 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 65,000, तो हम लोग नीचे में लिख देंगे 65,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये बराबर किसके, परसेंटेज ऑफ आयरन के, यानी कितने के, 0.35 के। ठीक है बच्चों, आइडिया लग गया। अब इसको सॉल्व करोगे, x तुम्हारा आराम से निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर अगर तुम लिखोगे तो 2 0 से 2 0 निपट गया, 650 बचा, मल्टीप्लाई कर दो 0.35 इंटू 650, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 56 से, यहाँ पे आ जाएगा 56। ठीक है, बस हो गया, खत्म है ना। नोट कर लो, ये तुम्हारा सॉल्व करके प्रोबेबली 4 आना चाहिए, अगर डेटा हम सही इस्तेमाल किए हैं तो 4 आना चाहिए। ठीक है, नंबर वैसे भी होल नंबर में ही रहता है। अगर तुम्हारा रेगुलर कंपाउंड है, 2 तरह का कंपाउंड होता है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है इसमें कुछ डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट की वजह से कभी कभी ये जो नंबर है ना ये फ्रैक्शन में आ सकता है। वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड को देख रहे हैं। ठीक है, नोट करो। चलो बच्चों, सवाल नोट करो तो, और करो खुद से इसको तो, है ना, फिर प्ले करके देखना आगे। चलो करते हैं हम। सवाल बोल रहा है कि ये कंपाउंड हैज हेमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजूल, बिना किसी काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। इट हैज 1 आयरन एटम, ये काम का इंफॉर्मेशन, एक आयरन एटम है इसमें। इट कॉन्टेन्स 4.6% ऑफ Fe, नंबर मिल गया, परसेंटेज मिल गया। ठीक है, और Fe दे दिया तो एटॉमिक वेट भी मिल गया, तो क्या मिसिंग है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आगे सवाल पढ़ो, तुमसे पक्के से मॉलिक्यूलर वेट ही पूछेगा। 4 में से अगर 3 दे दिया तो चौथा जो बचेगा वही पूछेगा, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो देखो परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर नंबर ऑफ आयरन, तो आयरन कितना है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, ये मान लिया हमने, इंटू 100, और ये परसेंटेज कितने के बराबर दिया है 4.6, यहाँ पे लिख दो 4.6। इसको अगर सॉल्व करोगे
तो m बराबर आ जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 4.6 यानी 56,000 डिवाइडेड बाई 46। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 1217 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सही आया है ना। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कंपाउंड पोजेज 8% सल्फर बाई मास, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर सल्फर का परसेंटेज दे दिया कितना, 8% दिया, ये दिया हुआ है 8 के बराबर। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कॉन्टेन्स 4 एटम्स ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का 4 एटम है, तो नंबर भी मिल गया हमें। तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास, ये बिल्कुल पिछला सवाल हो गया है ना। तो पॉज करके इसको सॉल्व करो, आंसर सही लाना। बिल्कुल सेम सवाल हो गया, बस आयरन की जगह सल्फर है और डेटा तुम्हारा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या लिखे, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर 8 आ गया बच्चों, बराबर क्या, नंबर ऑफ सल्फर, एक मॉलिक्यूल में 4 सल्फर का एटम है तो 4 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास 32 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू हो जाएगा 100। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो हमारा मोलर मास आ जाएगा 1600 के बराबर। ठीक है, अब देखो अगला सवाल जो है बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, देखो इस सवाल में बच्चों तुमको वन मॉलिक्यूल सल्फर में, सॉरी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम दे दिया और तुमसे मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। लेकिन अगर हम मान लो, सपोज करो कि इसी सवाल में अगर हम तुमसे ये बोले कि जो हमारा कंपाउंड है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, और जो सल्फर है हमारा उसका हम तुमको एटम नहीं दे, है ना। जैसे देखो ये वाला सवाल, इसमें क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड पोजेज 8% सल्फर बाई मास। सेम सवाल, पीछे वाले में भी 8% दिया था, यहां भी तुमको 8% दे रहा है कि एक कंपाउंड है उसमें 8% सल्फर बाई मास है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका लीस्ट यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो हमको नंबर तो पता ही नहीं है, तो एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास मिनिमम रखना है तो मॉलिक्यूलर मास मिनिमम रखने के लिए हम नंबर भी मिनिमम रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास कम से कम कब आएगा, जब एटम का संख्या भी कम से कम हो। तो एटम का संख्या मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम एक एटम तो होगा ही, एटम का संख्या फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है। तो जब भी तुमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, जब भी सवाल में तुमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, है ना, तो अच्छे से याद कर लो। वैसे सवाल में हम करते क्या है कि नंबर ऑफ एटम हम हमेशा एक ले लेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। जब भी तुमसे पूछेगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या है तो वहां पे नंबर ऑफ एटम 1 ले लेना। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर कितना दिया है बच्चों, 8 बराबर, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो हम क्या सीखा है कि मिनिमम के लिए सल्फर कम से कम होना चाहिए, और सबसे कम सल्फर कितना पॉसिबल है, 1। तो नंबर ऑफ सल्फर 1 ले लिया हमने, इंटू 32 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। अब यहां से आप अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, आ गया समझ में ये भी, है ना। अब यहां पे क्या करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, जब भी तुमसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, है ना, तुम नंबर कितना लोगे, 1 लोगे। ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट देगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट in one molecule is given as unity। ठीक है, वैसे केस में हम, है ना, कितने के बराबर लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इतना, याद रखना जब भी तुमसे मिनिमम पूछेगा ये जो नंबर है उसको तुम 1 ले लेना। ठीक है, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे, देखो अगले में कर रहा है कि कॉर्टिजोन जो है एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है, और जिसके एक मॉलिक्यूल में 21 एटम है कार्बन का। तो बोल रहा है कि मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज दिया हुआ है 69.98, लगभग 70% है। तो कह रहा है कि मोलर मास बताइए। सेम सवाल, ऐसा सवाल हम तीसरी बार कर रहे हैं, तो इसको तुम लोग जरा अटेम्प्ट करो खुद से, तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर कौन सा आना चाहिए, बी आना चाहिए, जो स्टार लगा हुआ है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्या लिखा जाए बच्चों, सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज इस बार बच्चों, मास परसेंटेज किसका दिया है, कार्बन का दिया है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर कितना है 21, कार्बन का एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 इज इक्वल टू 69.98।
98। एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो तुम सॉल्व करने के लिए इसको 70 ले लेना, तुम्हारा अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मोलर मास क्या आ गया 21 इंटू 12 इंटू 100। मोलर मास को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो इसको लगभग में हम लिख दिए 70। तो 0 से 0 कट गया, 7 से 21 3 बार में कटा, 3 गुना 12 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन 360.1 दिया है हमने, क्योंकि इसको 70 कर दिया लगभग में, तो लगभग में हमारा आंसर 360 आ गया। ठीक है, नोट कर लो। बढ़े आगे देखते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है, क्यों बढ़िया सवाल हो गया, क्योंकि इसमें m नाम का कोई अननोन एलिमेंट दिया है। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहा है M2O3 कोई कंपाउंड हो गया, उसमें कह रहा है कि मेटल m जो है वो 70% है। तो देखो इसको करने का दो तरीका है, या तो m के परसेंटेज से करो, चाहे ऑक्सीजन से भी कर सकते हो, क्योंकि इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में दो ही एलिमेंट है, एक m है दूसरा O है। तो अगर 70% m है तो रेस्ट 30% O हो जाएगा, अगर 70% m है तो रेस्ट 30% O हो जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से करते हैं। तो क्या करा जाए बच्चों, परसेंटेज ऑफ m बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ m इंटू एटॉमिक मास m का इंटू एटॉमिक मास ऑफ m डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का इंटू 100। ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए। परसेंटेज m का कितना है 70 बराबर नंबर m का कितना है, तो नंबर देखो यहाँ पे 2 है तो हमने लिख दिया 2। एटॉमिक मास m का नहीं पता, वही हमसे पूछ रहा है तो उसे x मान लो, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे, तो देखो 2m है और 3 ऑक्सीजन है, 2m है 3 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा 2m यानी 2x, x माना है हमने, और 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन से हो जाएगा 16 गुना 3 48 इंटू क्या इंटू हो गया 100। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा आसान कर लो। इस 0 से ये 0 निपट गया तो ये हो जाएगा 7, और इस 2 से है ना नीचे वाले को काट दो तो ऊपर में x बचेगा, और 2 से 2 कट गया तो ये केवल x बचा, और 2 से 48 कट गया तो ये हो गया 24 इंटू यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7x प्लस 7 में 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 14 16 168 इज इक्वल टू 10x। ठीक है बच्चों, 7x उधर गया, 10x में से घटेगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 168, और यहाँ से अगर x निकालोगे 3 से 16 5 बार में, है ना, क्या आंसर आ गया 56। ठीक है, वैसे पूछ तो नहीं रहा कौन सा एटम है, हमसे बस एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो अगर एटॉमिक मास केवल पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन वैसे अगर पूछ देता कि कौन सा एलिमेंट पॉसिबल है तो हम बोलते क्या आयरन, आयरन का ही एटॉमिक मास 56 होता है। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है ना, तो दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका है कि हम चाहें तो ऑक्सीजन से भी निकाल सकते हैं। अगर मेटल हमारा 70% है तो रेस्ट ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन कितना होगा 30%, तो तुम लिखोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना 30% इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 3, हम लिखेंगे 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई नीचे में मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना x मान लो मेटल का, तो 2x प्लस 48 इंटू हो जाएगा 100। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपका x बराबर आ जाएगा 56। आइडिया लग गया। तो अगर दो ही एलिमेंट है तो हम की से निकाल सकते हैं, m से भी निकाल सकते हैं, उसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो। चलो ये सवाल करो बच्चों, ऐसा सवाल किए थे, देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का सवाल फिर से आ गया है ना, पॉज करके इसको सॉल्व करो। तो बढ़ते हैं हम आगे। क्या बोल रहा है, परसेंटेज नाइट्रोजन का दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर कितना दिया हुआ है 5.37 इज इक्वल टू, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए नंबर 1 लेते हैं, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 डिवाइडेड बाई मोलर मास m लिख दिया हमने इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करोगे m हमारा बिल्कुल आराम से निकल के चला आएगा। ठीक है, डन, नोट कर लो। अब ये देखो, ये तुम्हारा बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस सवाल पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि Na2CO3X H2O, यहाँ पे एक है ना ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया, लिखा है Na2CO3X H2O, ये दिया है, और बोल क्या रहा है बच्चों
बोल रहा है कि अंडरगोज 63% लॉस इन मास, इसके मास में 63% का कमी आ गया। समझना है सवाल को अच्छे से। इसके मास में 63% का कमी आ गया गर्म करने से। तो गर्म करने पे ऐसा क्या हुआ कि 63% का कमी आ गया? तो तुम गर्म करोगे तो देखो इसमें जो पानी का जो है ना, पानी का जो हिस्सा है H2O जो है वो वेपोराइज कर जाएगा, और वो वेपोराइज किया तो मास में कमी आएगा। तो एक सवाल बताओ, है ना, कुछ पूछते हैं तुमसे, बताओ जरा। मान लो कि एक कपड़ा है ना, कोई कंबल है, और कंबल को तुम धो दिए और धोने के बाद पूरा वो गीला है, अच्छे से निचोड़ दिए उसको, लेकिन फिर भी उसमें पानी होगा, और तुम उसको तौलते हो तो उसका वजन आता है 15 kg, 15 kg है। अब जाकर उसको धूप में रखो, धूप में रख दिए दिन भर, शाम तक सूख गया, शाम में लेकर आते हो, फिर से उसको तौलते हो, तो अब उसका वजन आता है 10 kg, यानी उसके मास में कमी कितने का आया? 5 kg का। क्यों आया? तो तुम बोलोगे पानी वेपोराइज कर गया। तो अगर हम तुमसे पूछे कि कितना पानी वेपोराइज किया, तो तुम बोलोगे कि बहुत आसान है, जितने का कमी आया, पहले 15 था अभी 10 है, तो मास में जितने का कमी आया उतना पानी होगा, वो वेपोराइज कर गया, तो पानी कितना हुआ? 5 kg हुआ। यानी जो मास में लॉस आया वही पानी है हमारा। बिल्कुल उसी प्रकार से क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो मास में कमी आया 63% का, ये 63% इसमें वाटर का मात्रा होगा। तो ये चीज अगर क्लियर हो गया तो फिर ये सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे हम बच्चों? परसेंटेज ऑफ H2O बराबर, तो H2O का परसेंटेज कितना है? 63, क्योंकि मास में जो कमी आया वो H2O के निकलने से आया। तो कितना H2O निकला? 63% निकल गया, तभी कमी आया है, तो ये हो गया 63। अब इसे हम लिखेंगे 63 बराबर, तरीका क्या था? फॉर्मूला वही लाएगा, नंबर ऑफ H2O इन वन मॉलिक्यूल। 63 बराबर, अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ H2O इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर्मूला मास लिखते हैं, है ना, फॉर्मूला मास ऑफ H2O। फॉर्मूला मास क्यों? इसका मतलब जो फॉर्मूला है उसी का मास। मॉलिकुलर मास क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल तो ये पूरा बड़ा सा है, H2O इसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम मॉलिकुलर नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड दिया है उसका मॉलिकुलर मास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, वैल्यू पुट करो 63 बराबर नंबर ऑफ H2O। तो H2O का नंबर कितना है? x है, लिख दिया हमने x। फॉर्मूला मास H2O का 18 होता है, डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड का, पूरे का मॉलिकुलर मास, तो Na2CO3 का अगर निकालोगे तो 106 आएगा। निकाल के देख लो, 2 सोडियम 46, कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 48, निकालोगे तो 106 आएगा। प्लस मॉलिकुलर मास अभी नहीं निकला, अभी तो Na2CO3 का निकला है, साथ में H2O भी है, और कितना H2O है? x, तो कितना ऐड कर देंगे? 18x इंटू हो जाएगा 100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाना चाहिए 10 के बराबर। ठीक है, ये सवाल पे पॉज करके फिर से करो, इसको कमांड करो ऐसे सवाल पे, एग्जाम में अगर आ जाए तो डरना नहीं है ऐसे सवालों से। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। वैसे परसेंटेज के द्वारा जो निकालने वाला काम है वो सारा हो चुका है। अगले क्लास में सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, बस परसेंटेज नहीं, 100 में नहीं निकाल के किसी पार्टिकुलर मास में निकालेंगे। आज परसेंटेज निकाले हो तो 100 से मल्टीप्लाई किए, अगर 100 ग्राम में नहीं निकाल के डब्लू ग्राम में निकालते हैं तो तुम डब्लू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा बस थोड़ा सा अगले क्लास में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है ना, और उसमें हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।